नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे बजट स्टॉक के बारे में। इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आने वाला बजट में जो 23 तारीख को आने वाला बजट है, 23 जुलाई को, इस बजट में किस सेक्टर को मेजर बेनिफिट हो सकता है। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो सरकार ने इलेक्शन के पहले वो लाया था बजट, वो एक इंटरिम बजट था। इंटरिम बजट आप ऐसा समझ सकते हो कि एक मूवी के ट्रेलर की तरह होता है। ठीक है, छोटा सा एक हिस्सा दिखाया जाता है। पर जो अभी 23 जुलाई को बजट आ रहा है, ये एक फुल बजट है, यानी कि आप इसको पूरी पिक्चर समझ सकते हो, एक ये फुल मूवी की तरह है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बजट में किस सेक्टर को मेजर बेनिफिट हो सकता है, तो आप उस सेक्टर को फोकस कर सकते हो। पहला जो सेक्टर है हमारा है, पहला है रेलवे का सेक्टर। ठीक है, रेलवे का सेक्टर आजकल सबको पसंद आ रहा है, क्योंकि जो रेलवे के स्टॉक है वो है तो रेलवे के स्टॉक, लेकिन भागे रॉकेट की तरह है। इसके लिए लोगों को रेलवे काफ़ी पसंद आ रहा है। रेलवे सेक्टर में हमें दो स्टॉक काफ़ी अच्छा लगता है। पहला रेल विकास निगम यानी कि RVNL, और दूसरा है IRFC। IRFC इसलिए मैंने सिलेक्ट किया क्योंकि IRFC रेलवे के प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है, उनको पैसे वगैरह, लोन वगैरह प्रोवाइड करता है। जो IRFC का काम यही है। ठीक है, जो रेलवे के प्रोजेक्ट वगैरह चलते हैं ना, तो IRFC उनको फंडिंग वगैरह देता है अगर उनको पैसे की दिक्कत होती है। ठीक है, और आने वाले टाइम में रेलवे में काफ़ी कुछ बदलने वाला है। रेलवे के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वो आने वाले हैं। तो आप रेलवे का आप रेलवे का एक और स्टॉक भी इसमें ऐड कर सकते हो, जिनका काम है रेलवे कोच बनाने का। ठीक है, रेल के डब्बे बनाने का। और अभी सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि 40,000 रेलवे कोच को बदलना है। जो भी पहले टाइम के जो कोच के डब्बे थे ना, रेलवे के जो डब्बे वगैरह, तो काफ़ी, आपको भी पता, आप भी ट्रैवल करते रहोगे, तो काफ़ी पुराना हो गया। तो सरकार का इस पे भी फोकस है कि रेल के डब्बे को भी बदला जाए। तो सरकार बोल रही है कि हमें 40,000 से भी ज़्यादा रेल कोच बदलना है। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल रेलवे के कोच रहते हैं ना, जो डब्बे होते हैं, उनको हाई क्लास थोड़ा बनाना है। जैसे वंदे भारत के जो कोच है ना, प्रॉपर सीट वगैरह, कंफर्टेबल लाइटिंग वगैरह उसमें, और जो भी वॉशरूम की उसमें फैसिलिटी रहती है, तो थोड़ा हाई क्लास टाइप का उसमें रेल का कोच बनाने का है। गवर्नमेंट का इस पर फोकस है। ठीक है, तो रेलवे कोच बनाने वाली कंपनी का नाम है टीटागढ़ रेल सिस्टम। इस पे आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि इसका काम है मेन रेल का डब्बा बनाना। तो इस स्टॉक पे आप थोड़ा ज़्यादा ही फोकस करना। ठीक है, बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ एक स्टडी पर्पस के हिसाब से बता रहा हूँ। दूसरा सेक्टर है हमारा इंफ्रा से जुड़ा हुआ सेक्टर। ठीक है, और इस सेक्टर पे सारे लोग का फोकस ज़्यादा है, और सरकार का भी इस पे फोकस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो आप इस सेक्टर पे भी ज़्यादा फोकस रखना। ठीक है, इंफ्रा से जुड़ा हुआ कुछ स्टॉक भी मैं आपको बता देता हूँ, पर मैंने आपको एक ये अभी बताया, टीटागढ़ रेल सिस्टम, जिनका काम है कोच वगैरह बनाना, जो रेल के डब्बे रहते। और दूसरा इंफ्रा में भी मैं आपको आगे बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, इंफ्रा से जुड़ा हुआ कुछ मैं स्टॉक भी बता देता हूँ। प्लीज़ इसे आप कोई मैं पहले बोल दे रहा हूँ, आप इसे कोई बाय सेल का कॉल मत समझना। ये केवल मैं आपको स्टडी पर्पस के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो मेरे ऊपर स्ट्राइक वगैरह आ जाएगा। पहला स्टॉक है RVNL। ठीक है, ये भी इंफ्रा से जुड़ा हुआ है। इंफ्रा के अंदर सब कुछ आता है। अगर रेल, ब्रिज वगैरह जो भी रेलवे से जुड़ा है वो भी इंफ्रा के अंदर आता है। तो आप बोलोगे कि ये तो रिपीट हो गया नाम, RVNL भी है इसमें। दूसरा स्टॉक है हमारा JSW स्टील। ठीक है, तीसरा स्टॉक है हमारा सीमेंट से जुड़ा हुआ स्टॉक है। सीमेंट में अंबुजा सीमेंट और ACC सीमेंट काफ़ी अच्छा लगता है। इंफ्रा में अगर देखें तो एक अंबुजा और दूसरा ACC सीमेंट, और इसमें वैसे आप टाटा पावर को भी ऐड कर सकते हो। बाकी इंफ्रा में JSW स्टील एंड अंबुजा सीमेंट, इन दोनों में आप ज़्यादा फोकस रखना, इनको वॉच लिस्ट में मतलब ज़्यादा रखना। और मेरे ख्याल से अंबुजा और ये JSW, ये दोनों को तो आप मतलब एकदम फोकस में रखना। इंफ्रा के लिए काफ़ी मतलब आपको बेनिफिट दे सकते हैं। ठीक है, तीसरा सेक्टर है हमारा ग्रीन एनर्जी सेक्टर। इसमें हमको अडानी ग्रीन, टाटा पावर, NTPC काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, टाटा पावर, NTPC और अडानी ग्रीन, तो इस पे भी आप फोकस रखना, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा फोकस एक इंफ्रा और दूसरा ग्रीन एनर्जी, इन पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। इसमें मैं डिफेंस सेक्टर भी ऐड कर सकता था, लेकिन मेरे ख्याल से डिफेंस सेक्टर अभी ज़्यादा ही कुछ ओवर वैल्यू है, इसके लिए मैंने इसको इसमें ऐड नहीं किया। क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ सेक्टर बहुत ही ज़्यादा बबल बन चुका है, कुछ सेक्टर में ना बहुत ज़्यादा बबल बन चुका है, और ये जिस दिन बबल फूट जाएगा ना, उस दिन बहुत लोग फंस जाएंगे।
इसके लिए मुझे लगा कि डिफेंस सेक्टर को मतलब ऐड करना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होगा। चाहे तो आप ऐड कर सकते हो, जो टॉप डिफेंस की कंपनी है उस और आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने तो नाम नहीं लिया डिफेंस सेक्टर का, क्योंकि मुझे ओवर वैल्यू लग रहा है अभी। और अभी एक्चुअली निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पर है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना, बहुत सारे स्टॉक ना ओवर वैल्यू हो गए हैं मार्केट। मतलब मेरे को लग रहा है ऐसा, मुझे लग रहा है पर्सनली कि मार्केट में एक बबल भी बन चुका है। और जो मैंने सेक्टर और स्टॉक आपको बताया ना, उसके वैल्यूएशन पर भी आप ध्यान देना, ठीक है। जो मैंने नाम वगैरह आपको अभी स्टॉक बताया ना, उसके भी वैल्यूएशन पर आप ध्यान रखना। बाकी बजट के पहले आप इंफ्रा, ग्रीन एनर्जी, देन रेलवे सेक्टर पे फोकस करना, ठीक है। फर्स्ट आपका इंफ्रा रहेगा, सेकंड आपके लिए ग्रीन एनर्जी रहेगा और थर्ड आपके लिए रेलवे सेक्टर रहेगा, ठीक है। तो इन 3 सेक्टर पे लाइन से आप काफ़ी अच्छे से ध्यान देना, तो आपको भी मेजर बेनिफिट हो सकता है और इन कंपनी को भी मेजर बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। अपनी स्टडी करना अच्छे से, कंपनी की वैल्यूएशन भी आप देखा करो। भले अगर मैं मतलब 1-2 वीडियो में बोला हूँ, अभी इसमें भी बता दे रहा हूँ, अगर कोई उस कंपनी का मालिक भी बोले ना कि इसका 500 से 1000 रुपया भाव हो जाएगा, तो भी मेरे ख्याल से उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जब तक आप उसकी वैल्यूएशन नहीं देख रहे हो, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना, हम तो ठीक है चढ़ गए, मान लो ऑलमोस्ट हमारा पैसा ना 15 दिन में किसी स्टॉक में हम 500 रुपये पे उस पर बाय किए और वो 700 हो भी गया 10 दिन में। पर एक्चुअली जब वो लोअर सर्किट लगाता है ना, तब हमारा दिमाग एक्चुअली नहीं काम करता, हम फंस जाते हैं। तो इसके लिए जो ओवर वैल्यूड स्टॉक रहते हैं ना, उस ओर थोड़ा आपका ध्यान कम रहना चाहिए, उस पर ज़्यादा मतलब देखा करो कि ये कोई स्टॉक ओवर वैल्यू तो नहीं है, कुछ ज़्यादा ही चल चुका तो नहीं है, ठीक है। तो इस पर भी आप ध्यान दिया करो। जैसे मैंने बोला ना, डिफेंस अभी काफ़ी चल चुका है, अभी इसको थोड़ा ठंडे होने की ज़रूरत है, तब हम इसमें फ्रेश एंट्री या इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। इसके लिए मैंने डिफेंस सेक्टर का नाम नहीं लिया। बाकी जो आपको मैंने बोला इंफ्रा, उसके बाद ग्रीन एनर्जी, उसके बाद फिर रेलवे, इन तीनों पे आपका फोकस रहना चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी जैसे जैसे बजट नज़दीक आएगा वैसे वैसे और पता चलते जाएगा कि कौन से सेक्टर में और भी मतलब तेज़ी हो सकती है। शायद फर्टिलाइज़र का भी हो, तो मैंने फर्टिलाइज़र का भी जिक्र नहीं किया। देखता हूँ जैसे थोड़े दिन गुजरेंगे, मतलब ये जो बजट का दिन नज़दीक आएगा, अभी 10 दिन 12 दिन के बाद बजट आने वाला है, जैसे भी थोड़ा न्यूज़ में मार्केट में जो बातें चलेगी जो सेक्टर के लिए, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बाकी मैंने जो भी आपको वीडियो में बताया स्टॉक का नाम, तो आप इसको कोई बाय सेल का कॉल नहीं लेना, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। जो भी आपको बाय सेल का कॉल लेना रहता है वो एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से लेना रहता है। मैं बस स्टडी पर्पस के हिसाब से आपको जो भी स्टॉक का नाम है वो बताया, ये कोई बाय सेल कॉल नहीं समझना। इसको आप बस अपने स्टडी वॉच लिस्ट में रख सकते हो स्टॉक को, ठीक है।